हाय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 4 बज रहे थे और मेरे यहाँ बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी। ये देखिए, मैं सुबह उठी कि थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ और यहाँ आगे ना बाहर टहलती हूँ। तो टहलने का तो बिल्कुल मौसम नहीं है, बिल्कुल बारिश हो रही थी। तो सिर्फ अब एक्सरसाइज करूँगी और मैं 4 बजे हर हालत में ये देखिए, मोबाइल की लाइट जला के दिखा रही हूँ। बारिश मेरे यहाँ बहुत तेज़ों से हो रही थी और मेरा शाम से हम लोगों का प्लान क्या था कि हम गंगा स्नान करेंगे और हनुमान मंदिर दर्शन करेंगे, क्योंकि आज है शनिवार। तो फिर पूरा प्लान तो ऐसा लग रहा था कि चौपट हो गया, पर कोई बात नहीं। अगर मन में श्रद्धा हो तो फिर कोई काम भी कितना भी कठिनाई आ जाए वो करना ही करना है। तो हम लोगों के मन में एक जो श्रद्धा है, भाव है, तो वो खींच के ही ले जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि बारिश से चाहे जो भी हो, पर मैं जाती ही जाती हूँ। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तभी नहीं जा पाती हूँ। अगर ठीक रही तो फिर कोई भी अड़चने, अगर मन में श्रद्धा हो ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ देखिए नहा धो के तैयार हो गई, कंघी वगैरह कर ली और हाथ धुला। उसके बाद आ गई पूजा के घर में पूजा करने। आगे मैं पूजा करके उसके बाद से और जो सारे काम करूँगी ना वो करूँगी। तो यहाँ अभी तो सब लोग सो रहे थे। मैं 4 बजे जब उठी ना, थोड़ा सा आगे एक्सरसाइज किया। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को उठाया और आगे उसके बाद एक्सरसाइज किया, फिर स्नान किया, तैयार हुई। उसके बाद लड्डू गोपाल जी सो रहे थे, उनको उठाया, उनको स्नान कराया और तैयार करूँगी उनको। आगे उनका भोग लगा के मैं घर से कहीं भी निकलती हूँ ना, तो सबसे पहले आगे भगवान जी को, आगे अपने यहाँ भगवान जी को पूजा करती हूँ। सब कुछ करके उसके बाद ही निकलती हूँ, क्योंकि अगर घर के भगवान जी भूखे हैं तो बाहर जाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इसलिए मैं कितना भी लेट हूँ, पर यहाँ घर में पूजा करने के बाद ही निकलती हूँ। तो यहाँ घर में, और इसीलिए मैं किसी को जगाई नहीं। मैं अगर कहीं जाना होता है ना सुबह, तो मैं 10 मिनट या आधे घंटे पहले ही उठ जाऊँगी, क्योंकि यहाँ मंदिर में भगवान जी को इतना टाइम मुझे देना है। तो उसके पहले ही मैं 10 मिनट पहले ही अपना काम स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि मुझे पूजा ज़रूरी है करना। करके उसके बाद ही निकलती हूँ घर से, क्योंकि हम उनको भगवान ने अपना माता पिता या तो जो भी समझते हैं आप, जिस उससे पूजा करते हैं वो ही समझ के, अपने घर के पूर्वज या कुछ भी, मतलब घर के पूर्वज नहीं, घर के कुल देवता, चाहे कुल देवता या तो जो भी, तो मैं घर में पूजा ज़रूर करके निकलती हूँ। तो फिर मेरा ये मानना है ना कि अगर बाहर जा रहे तो अगर घर में जो उनको अपना भगवान माने हो, उनको सब कुछ मान के डेली पूजा कर रहे हो, तो डेली की पूजा में ये भी पूजा करके उसके बाद मैं निकलती हूँ। तो यहाँ मेरा घर का पूजा हो गया। बाहर भी जो मैं भगवान जी लगाई हूँ उनको पूजा की, जैसे बृहस्पति जी, तुलसी मैया और शमी भगवान और शीतला माता, भोले बाबा, इन लोगों की पूजा की। पूजा करके उसके बाद निकल पड़ी। ये देखिए पापा के पास जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा और मेरा भाई भी जाएगा। तो ये आ गए उनके रूम पे, और मैं रास्ते का वीडियो नहीं शूट की। तो यहाँ मेरे यहाँ रहते हैं, मेरा भाई रहता है। तो भाई और पापा जी जाने वाले थे, क्योंकि आज मेरे भाई का बर्थडे है। तो फिर बोल रहे थे कि ये प्लान था कि गंगा स्नान करेंगे और उसके बाद फिर, तो ये देखिए मेरे पापा जी आ गए। और भाई हमेशा की तरह लेट है वो, क्योंकि हमेशा ही लेट होता है थोड़ा। वो यहाँ भी रहता था ना, तो अगर मुझे जाना है मंदिर तो उसे आगे जगाती थी कि पहले गुड्डू तुम उठ जाओ। तो ये थोड़ा सा हमेशा आदत है कि लेट हो ही जाते हैं। तो फिर हैप्पी बर्थडे। आज इनका भैया बर्थडे है। अब नहीं उठी ना। अब नहीं उठी। बहुत रात सोई ले, कल ही से अच्छा, कल ही सोल बना। रतिया की जागी रही, 2 दिन में बैठी रही। अच्छा, करे सुबह बाद फिर सो जाते, 2 दिन बाद सो करे। मौसम ठंडा में तो मक्खी मच्छर नहीं लगा, तो फिर बच्चन नहीं। अगर जहाँ अगर गर्मी में तो फिर तो भाई को विश किया। उसके बाद हम लोग निकल पड़े और यहाँ भी बारिश हो रही थी,
तो फिलहाल फोर व्हीलर थे से कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ ये कुंभ की वजह से ना जो रोडें हैं वो इतनी चौड़ी हो चुकी हैं कि यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है। और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, कुंभ जब से लगा ना बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। पर यहाँ आने के बाद पता चलता है कि एक भी बाइक वाले को तो जाने दे रहे हैं, फोर व्हीलर जाने ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आज था योगा दिवस, योगा दिवस के दिन आज आने वाले थे शायद केशव प्रसाद मौर्य, तो फिर आने वाले थे, तो फिर इसके वजह से चारों तरफ से पुलिस लगी हुई थी, सब जगह बैरियर लगा हुआ था, कहीं से फोर व्हीलर नहीं जाने दे रहे थे। तो हम लोगों ने पैदल ही अपनी यात्रा स्टार्ट की। और आज तो बहुत ज़्यादा ही कुछ न कुछ अड़चने आ ही जा रही थी, पर हम लोगों ने हार नहीं मानी, हार न मानते हुए आगे बढ़ते गए। तो फिर ये देखिए, और वहीं गाड़ी बहुत दूर खड़ी कर दिए हैं। फिलहाल अब जो जो आता होगा हनुमान मंदिर में वो समझता होगा कि जो ये गेट पहले था ना एंट्री वाला, वो बंद हो चुका था, बहुत दूरी यात्रा करनी पड़ती है। अगर गाड़ी तो हमारी बहुत दूर खड़ी हो गई थी, पर कोई नहीं, हम लोग जाएंगे ही जाएंगे, ये ठान रखी थी आज हम लोग। तो ये देखिए, पापा मेरे, मेरा भाई और मेरे भांजे तीनों लोग निकल पड़े, और मैं, चारों लोग। अभी बच्चे तो नहीं आए थे, इस समय बच्चे तो सो रहे थे, और हम लोग 5 बजे निकल दिए थे। तो ये देखिए, सब लोग निकल पड़े और दर्शन करने। और गंगा स्नान कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि घाट पे ना बहुत फिसलन हो रही होगी, तो इसकी वजह से। और यहाँ जो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और फिलहाल तो हम लोग ये इस वाले गेट से घुस गए थे जैसे तैसे करके, और नहीं तो आगे से जाते ना तो कम से कम आधा किलोमीटर और हम लोगों को चलना पड़ता। इस बार इसी गेट से खुला था, इसी से हम लोग घुस गए। अगर जो लोकल है ना वो इधर उधर से कहीं ना कहीं से निकल ही जाएंगे, और जिसको नहीं पता है ना तो वो पुलिस वाले हर जगह से घुमा फिरा देते हैं, तो फिर थोड़ा सा और ही टाइम लगता है। तो फिर यहाँ भाई और भांजे गए प्रसाद लेने, और मैं खड़ी थी थोड़ा सा शूट कर रही थी। यहाँ का लोकेशन अगर हर शनिवार मैं आती हूँ तो यहाँ कुछ ना कुछ चेंज ही मिलता है मुझे, कुछ ना कुछ चेंज ही रहता है। जब हम लोग लोकल हैं तो नहीं समझ पाते, तो बाहर ही आते होंगे बेचारे, तो वो कैसे समझ पाएंगे। तो यहाँ ये देखिए, प्रसाद तो ले लिया, फिर फूल माला लेना था वो भी लेके उसके बाद चलती हूँ दर्शन करने। आज बजरंगबली का दर्शन हो जाए आप लोगों की कृपा से और उनकी कृपा से। तो फिर ले लिए, और सब लोग ले रहे थे, और मैं फ़िलहाल स्लीपर नहीं पहन के आई थी, और ये लोग स्लीपर पहन के आए थे, तो वो भी उतारना था। तो जो आने वाला रास्ता था ना वहाँ से हम लोग एंट्री किए, क्योंकि बहुत लंबा हम लोगों को चलना पड़ता, तो इसलिए आने वाले ही रास्ते से हम लोग जा रहे थे। और आज ने जितनी फोर्स थी उधर थी, और इधर कोई नहीं था, उसके लिए इसी के चक्कर में बच गए। ये देखिए, वहाँ से हुए और मेन गेट से ही घुसे, तो मेन गेट से ही। और तो ये देखिए, मंदिर बिल्कुल खाली थी, क्योंकि आज ना इधर आने ही नहीं दे रहे हैं, इतना ज़्यादा पुलिस वाले घुमा दे रहे हैं ना, इसकी वजह से मंदिर बिल्कुल खाली थी। और जबकि हम लोगों को आते आते काफ़ी टाइम हो गया था, उजाला भी हो गया था, तब भी इतने टाइम आती थी ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। पर आज बिल्कुल भीड़ ही नहीं, बिल्कुल खाली थी मंदिर। और क्योंकि यहाँ आने ही नहीं दे रहे हैं, तो अभी जब फोर व्हीलर वाले हैं भाई घुमा फिरा के आएंगे तो टाइम लगेगा ही। और मेन गेट को भी बंद कर दिया है, आज योगा दिवस है, तो कोई आ रहा था। अब केशव प्रसाद मौर्य का सुना था, पर अब कंफर्म नहीं थी कौन आ रहा था, और यही था। तो यहाँ ये देखिए, बहुत ही अच्छे से सुकून से दर्शन हो गया, क्योंकि आज भीड़ तो थी नहीं। तो दर्शन करके उसके बाद आज भाई को कुछ और करना था दान, तो वो बताया नहीं जाता, तो फिर आज उसका बर्थडे था तो वो वहाँ गया। तो फिर यहाँ हम लोगों ने पूजा पाठ किया और दिया बत्ती किया। शनिवार करती हूँ ना, तो शनिवार को एक और फ़ायदा होता है कि हमें शमी देव का भी दीपक, यहाँ तेल का दीपक जल जाता है पीपल के पेड़ के नीचे। तो दो दो काम होते हैं, इसलिए मंगलवार को छोड़ के हम लोग शनिवार आते हैं। तो शनिवार को क्या होता है ना, सैटरडे को, क्योंकि छुट्टी गैरेज की भी, भांजे की भी होती है, तो गैरेज भी बंद होता है, और भाई की भी छुट्टी होती है, तो सब लोग बिल्कुल फ्री होते हैं। तो फ्री माइंड से दर्शन भी हो जाता है। और अगर जाना होता है ना तो एक होता है कि जल्दी करो, नहीं तो टाइम लेट हो जाएगा, हमें भी जाना भी है गैरेज खोलने या भाई को सर्वे करने।
तो इसके चक्कर में ये रहता है ना, तो बहुत ही आराम रहता है कि छुट्टी वाला दिन है, जितना मर्जी जितने लेट अपना दर्शन करो और शांति मन से कुछ भी करो, तो फिर वो टाइम बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लोगों ने दर्शन किया और जो उसके बाद निकल पड़े। फिर बहुत दूरी पे गाड़ी खड़ी हुई थी, तो दर्शन करके ये देखिए आ गए फ़िलहाल हम लोग गाड़ी के पास। तो अब चलेंगे और भाई और पापा जाएंगे कमरे पे और हम लोग अपने घर जाएंगे। तो इस तरह से रहा। और वैसे तो बर्थडे तो कभी भी जल्दी नहीं मनाया जाता, फ़िलहाल इस बार तो बिल्कुल भी नहीं मनाया जाएगा। तो वे सिचुएशन नहीं है हमारा मनाने लायक। तो फ़िलहाल भगवान जी के दर्शन मिल गए, उतना ही काफ़ी है। तो ये देखिए पापा जी और भाई जी यहाँ उतर गए और हम लोग फिर से निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। तो फिर होता है ना कि जो सिचुएशन होता है उसको नहीं, जैसे मनाने की कहीं भी इच्छा भी नहीं है, क्योंकि मेरी भतीजी का भी बर्थडे आने वाला है, पर उसका भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा क्योंकि वो सिचुएशन नहीं है, ना होगा ही। बस ऐसे ही दर्शन वगैरह हो जाएंगे बस। तो यहाँ पूरा काम मेरा हो गया था, वहाँ दर्शन करके आई और तो फटाफट से यहाँ झाड़ू पोछा में लग गई। और क्योंकि मेरा काम जो था ना वो पीछे रह गया था, तो मैं फटाफट से यहाँ झाड़ू लगा लूँगी और पोछा कर लूँगी। तो उसके बाद तब मेरा काम यहाँ से समाप्त होगा। तो इस तरह से आज मुझे कुछ मंगाई हूँ, आपको दिखाती हूँ किचन के लिए। और किचन में मुझे चेंजिंग बहुत ही अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। मुझे अगर साल भर में ना अगर किचन की कुछ ना कुछ डेकोरेशन करती रहूँ या तो कुछ चेंज करती रहूँ, वो मेरे हमेशा माइंड में चलता रहता है। तो आज मैंने ये किचन के लिए एक बहुत ही अच्छा बर्तन स्टैंड मंगाया कि मुझे थोड़ा सा ना बर्तन ज़्यादा हो गए थे और मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी बर्तन रखने के लिए। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और अच्छे क्वालिटी में आया भी है। और बता दूँ इसका प्राइस सिर्फ़ और सिर्फ 338। और जब मैं मंगाई थी उस समय छूट में चल रहा था। और उसके बाद मंगाने के बाद ना आज मैं जब ये आया मैं टच की तो 550 का हो गया। तो मुझे बहुत फ़ायदे मिल गए। मुझे जैसे होता है ना ऑनलाइन अगर कुछ लो उसके बाद बढ़ जाते हैं रेट, तो बहुत खुशी होती है कि मैंने अच्छे रेट पे ले लिया। और बहुत मजबूत आया था, ये देखने में भी वो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत। और जैसे मैं सोच रही थी मंगाई थी वैसे सेम आया है। तो ये खुशी जो होती है ना बहुत होती है कि अगर कोई चीज़ सेम आ जाए और मजबूत आ जाए तो भाई 300 में क्या लोगे, 300 में बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये देखने में भी उतना खूबसूरत था और उतनी मजबूत भी था उतना। तो ये देखिए अभी तक तो मैं ऑनलाइन जितना सामान मंगाती हूँ उतना सब कुछ आता है। पता नहीं क्यों देखने में आपको छोटा लग रहा है, पर छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है कि इतने में सारा मेरा सामान जो है ना छोटे छोटे प्लेट्स सब कुछ आ जाएंगे। तो ये देखिए मेहनत बिल्कुल मेरा किचन सज चुका है। और फिलहाल सॉरी आप लोगों को पूरा सजते हुए नहीं दिखा पाई। और फिलहाल जो भी है तो मेरे अगले वाले चैनल पे है, इस पे मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ मेरा किचन। ये देखिए ये जो मैं ली ना इधर सेट कर दी और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। ये देखिए इधर तो फ़िलहाल सही ही था, इधर जैसा था वैसा ही है। थोड़ा सा इधर उधर जो डब्बे हो जाते हैं ना, अगर एक लोग का हाथ हो तो सही रहता है। अगर बच्चे भी हैं कोई ना कोई उठा लिया इधर का उधर कर ही देता है। और इस तरह से है। ये वाला जो था ये वाला तो मैं वहाँ रखी थी, वहाँ से यहाँ रख दिया, पर इसे अभी रखूँगी यहाँ क्योंकि रोटी बनती है। फ़िलहाल ठीक है। और ये जहाँ का तहाँ है। और ये मैं जो मंगाई ना मैं इसलिए मंगाई क्योंकि ये मेरे जो प्लेट थे ना बहुत ज़्यादा हो गए थे, आ नहीं रहा था इसमें बर्तन वाले में, तो इसलिए मैं ये मंगाई। और अब फ़िलहाल जाके सही हो गया है। अभी इसमें पूरा अभी सजावट बहुत सारे सामान रखने हैं वो जो कि नहीं रखी हूँ। ऐसे आगे अभी किचन साफ़ किया है, अभी पूरा सामान बाकी है रखने के लिए। तो मेरा ये छोटा सा किचन है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा किचन बिल्कुल तैयार हो चुका है सज के। और थोड़ी सी अगर मेहनत कर दो ना तो जो किचन का वो होता है, अगर आधे घंटे मेहनत कर दो कि तो महीनों भर के लिए बिल्कुल खाली हो जाओ, किचन बिल्कुल दुल्हन की तरह सजता वो रहेगा। और मैं डेली का डेली ना ये सब हटा हटा के ये डेली का डेली ये जब साफ़ करती जाती हूँ ना ये इस तरह से खींचती हूँ। और ये यहाँ अभी रख गया,
कि मैं डेली का डेली साफ़ करती हूँ ना, तो इससे क्या होता है ना, जो गंदगी होती है वो टिकती नहीं है, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैं ये डेली का डेली साफ़ करती हूँ। इसे यहाँ लगाती हूँ, ये इसमें घुसाती हूँ यहाँ पर। ये फिर सरकाऊँगी शाम को तो फिर से गिरेगा, ये इसमें आएगा नहीं। ये लाओ इसी में रखती हूँ। हम हाउस वाइफ को ना एक एक चीज़ देखना होता है कि कहाँ कौन सा चीज़ सेटलमेंट होगा, तो वो रहता है। ये इसमें हो जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। ये मैंने ट्रे और ये जो चौका बेलन और ये सब रखने के लिए ये मैं स्टैंड ली थी, और ये भी स्टैंड मेरा बहुत अच्छा है। सब जितना मेरा प्रोडक्ट रहता है सब ऑनलाइन रहता है। कोई भी जाओ दुकान पे ढूंढो, या तो दुकान वाले भैया से मांगो कि ये मुझे दे दो, तो और यहाँ है तो हर चीज़ किचन का बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ मुझे दिखते हैं। प्रोडक्ट जो मुझे नया दिखता है मैं ज़रूर उसे मंगा लेती हूँ। तो फिलहाल ये सब नया नहीं है, और ये तो बहुत दिन का है। फिर मुझे आज ज़रूरत थी तो आज मैंने मंगाई। जब ज़रूरत होती है मुझे कि अब मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की, तभी मैं मंगाती हूँ। तो इसे क्योंकि इसमें प्लेट बहुत ज़्यादा हो गए थे, मेरे बर्तनदानी में नहीं आ रहे थे, तो मुझे ज़रूरत लग रहा था। ये मेरा टोटी ख़राब हो गया है, इसकी वजह से पानी टपक, अगर ध्यान ना दो ना, ये अगर ना बंद करो तो पूरा किचन पूरा फर्श गीला हो जाता है। एक दिन मैं ना, पता है, मैं सो गई और इसे नहीं बंद किया मैंने, तो क्या हुआ ना, पूरा मैं जब शाम को उठी, और जबकि शाम को किचन में साफ़ करके लेटती हूँ, उसके बाद सुबह उठी ना तो मेरा किचन बहुत ज़्यादा पानी हो गया था। और आज भी देखिए पानी पानी हो गया है। तो इस तरह से ये ख़राब हो चुका है, इसकी वजह से ऐसे हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को मेरा किचन अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।